क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें लेकर आया हूं, जिसमें कि बिहार एसटीईटी की परीक्षा और प्रारंभिक नियोजन जो शिक्षक की है उसमें डीएलएड वाले की प्राथमिकता को लेकर फैसला है, जो कि आज ही आने की उम्मीद है। तो आज का दिन है जो कि बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम जो 9 सितंबर को होगी या नहीं होगी, या बिहार में प्राथमिकता वाले डीएलएड प्राथमिकता वाले का क्या फैसला आता है। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और भी अन्य खबरें, क्या बिहार में जो कि लॉकडाउन बढ़ेगा, अनलॉक 4 ही रहेगा, इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल चिट्ठी नहीं आई है। तो आज है जो कि आपको फैसला होगा। और भी एनडीए की परीक्षा जो हुई उसमें कितनी उपस्थिति रही, तो अन्य खबरें भी हैं। शुरू करते हैं आज का। वर्ष 2019 में हुई एसटीईटी की परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से परीक्षा लिए जाने की घोषणा का कई स्तर पर विरोध हो रहा है। 9 सितंबर से होने वाली इस दोबारा परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा से सेंटर जिला मुख्यालय से दूर बनाया गया। अभ्यर्थियों में कई छात्राएं और दिव्यांग शामिल। इन सब अभ्यर्थियों को भी सेंटर उत्तर बिहार के कई जिलों में बनाया, जहां तक पहुंचने का निजी वाहन के अलावा अन्य साधन संभव नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट में दर्ज मामले का फैसला सोमवार को सुनाया जाना है। कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों के जिस तरह सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुनाने का समय दिया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करते हुए पुरानी परीक्षा के आधार पर रिजल्ट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कहा कि हज़ारों है जो कि दूर है जो कि जाना पड़ेगा। तो ये सब मतलब क्या है कि आपको एसटीईटी की परीक्षा के लिए जो कि कोर्ट का फैसला है, जो कि आज ही आपको, क्योंकि 11 बजे 10:30 11 बजे तक हो सकता है आपको फैसला है जो कि आ जाए। और दोनों पक्ष हैं जो कि अपने अपने पक्ष में करें कि मेरे पक्ष में फैसला आएगा तो छात्र कह रहे मेरे पक्ष में, या नहीं तो फिर आपको फिर से परीक्षा होगी। तो इसमें दो ही फैसला आएगा। और जहाँ तक बात है संभावना की, तो पहले जो ट्रेंड रहा है कि क्योंकि सारी तैयारियाँ एसटीईटी की पूरी हो चुकी है और मात्र है जो कि आपको 2 दिन में के बाद है जो कि परीक्षा है, तो उम्मीद है कि परीक्षा है जो कि ज़्यादा चांसेज है कि आपको ले ली जाए, जैसा कि ट्रैक रहा है 3-4 वर्षों का, क्योंकि सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। तो देखना है कि 2 दिन का समय है और सेंटर भी है जो कि हालांकि गिरिडीह जिले के आसपास ही है, किन्हीं किन्हीं की है जो कि 200-300 किलोमीटर दूर है। तो आज सभी की निगाहें, खासकर एसटीईटी अभ्यर्थी की निगाहें, चाहे पुराने वाले हों चाहे नए जो परीक्षा देने, दोनों की निगाहें हैं जो कि बनी रहेगी। और जल्द जैसे ही फैसला आएगा तो आपको अपडेट मैं कोशिश करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी खबर क्या है, इसी के साथ क्या है, प्राथमिक नियोजन प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से जुड़ी एक अहम सुनवाई 7 सितंबर को पटना हाईकोर्ट में होगी। 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की इस पर नज़र है। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को एक याचिका के संदर्भ में हाईकोर्ट की तरफ से नियोजन प्रक्रिया में लगाई गई रोक के मामले में अपना पक्ष रखना है। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष रूप से प्रदेश के शीर्ष कानूनविद की मदद ली है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने डीएलएड वाले को प्राथमिकता देने पर जवाब मांगते हुए इस पर रोक लगा दी थी। इसी तरह दिसंबर 2019 में सीटीईटी वाले अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से इस संबंध में तैयारी की गई है। 4 सितंबर को हाईकोर्ट में ही एक अहम सुनवाई पर बहस नहीं हो पाई थी। उम्मीद है कि 7 सितंबर की सुनवाई के दौरान उसे भी सुन लिया जाए। तो इसकी सुनवाई है जो कि आज है जो कि हो सकती है। तो ये 2 बड़ी खबरों का इंतजार रहेगा, क्या फैसला आता है। फिर है जो कि आपको एनडीए परीक्षा में गणित और अंग्रेजी के प्रश्नों ने किया परीक्षार्थियों को परेशान। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा रविवार को राजधानी के 92 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की गई। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर एंट्री से पहले सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से बुखार की जाँच की गई। पहली पाली में 300 अंक के लिए गणित की परीक्षा हुई। दूसरी पाली में 200 अंक के लिए अंग्रेजी और 400 अंकों के लिए सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा हुई। दानापुर के ग्लोबल स्कूल पर परीक्षा देने आए समस्तीपुर के मोहन कुमार ने बताया कि गणित व अंग्रेजी के प्रश्न थोड़ा सा परेशान किया। गणित में 11वीं के सिलेबस से आगे के प्रश्न थे। अंग्रेजी में कॉमन एरर ने परेशान किया। आरपीएस स्कूल के परीक्षा देने पहुंचे राजू कुमार ने बताया कि गणित में कुछ हार्ड प्रश्न थे, कॉमन एरर ने परेशान किया। प्रथम पाली में गणित के पेपर में 120 प्रश्न पूछे गए। यह पेपर 300 का था। दूसरी पाली में सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी को मिलाकर 150 प्रश्न पूछे गए। इसमें 600 अंकों के प्रश्न पूछे गए। अंग्रेजी के 50 प्रश्नों के लिए 200 अंक निर्धारित है। प्रतियोगिता परीक्षा के विशेषज्ञ ने बताया कि इसका कट ऑफ जबकि 40 से 45% रहेगा। इसके चयनित छात्रों को ग्रुप डिस्कशन होगा। अधिकतर प्रश्न एनसीईआरटी एवं वर्तमान में अवधारणात्मक प्रश्न पूछे गए थे। एनडीए परीक्षा को लेकर कुर्जी, पटना सिटी सहित कई इलाकों के परीक्षा केंद्रों पर शारीरिक दूरी नहीं बनी। तो मतलब है कि आपको परीक्षा जो कि हो रही है और बिहार की जो अन्य परीक्षाएँ हैं
जो होनी है उस पर भी संभावना है कि हो जाए, क्योंकि ये अक्टूबर में है। अब 4 अक्टूबर से बिहार की परीक्षाएं जो कि शुरू होगी। जो कंपटीशन लेवल की प्रवेश परीक्षा तो 22 सितंबर को ही शुरू हो रही है, बीएड प्रवेश परीक्षा, और इसका एडमिट कार्ड भी है जो कि 15 तारीख को। और इसी के बीच में है जो कि आपको 15 से 20 तारीख में है कि बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड और आपको बीएसएससी इंटर लेवल का भी एडमिट कार्ड आने की उम्मीद है। उसके बाद देखते हैं अनलॉक 4 पर है जो कि सरकार आज ले सकती है फैसला। तो कोरोना से बचाव के लिए बिहार में अनलॉक 3 की समय सीमा रविवार को पूरी हो गई। हालांकि रविवार को इसके विस्तार पर सरकार के स्तर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार सोमवार को अनलॉक 4 पर सरकार फैसला ले सकती है और नया आदेश जारी हो सकता है। दूसरी ओर बिहार में जब तक नया आदेश लागू नहीं होता तब तक है जो कि केंद्र सरकार का अनलॉक 4 का आदेश स्वतः लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी अनलॉक 4 के आदेश जारी कर दिया है। 30 सितंबर तक प्रभावित रहेगा। इस बीच है जो कि राज्य सरकार का कोई भी नया आदेश लागू करने से पहले केंद्र से की अनुमति लेनी होगी। पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन अनलॉक 4 को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आदेश में यह कहा गया है कि बिना केंद्र के आदेश के राज्य अब कोई भी नया आदेश जारी नहीं कर सकती। राज्य सरकार ने पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 की समय सीमा को 17 अगस्त से 6 अगस्त सितंबर तक है जो कि अवधि के लिए विस्तार है, जिसकी मियाद है जो कि रविवार को पूरी कर दी। तो आज है जो कि आपको नोटिफिकेशन आ सकता है कि लॉकडाउन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लॉकडाउन अगर बढ़ती है तो उससे क्या होगा कि सरकारी जो कर्मी हैं वो 50% आएंगे, अगर नहीं बढ़ती है तो फिर 100% होगी। और अगर 100 होती है तो आपकी परीक्षाओं में रिजल्ट में जो कि आपको काफ़ी तेज़ी आ सकती है। इसे क्या है 50% कर्मचारियों के आने से कहीं ना कहीं जो विज्ञापन रिजल्ट और परीक्षा पर है जो कि प्रभाव पड़ रहा है। तो देखना है, ये भी फैसला जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एसबीआई में करीब 30,000 कर्मियों को देगा वीआरएस। तो देश का सबसे बड़ा कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक है जो कि अपने कर्मचारियों को लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना लाने की तैयारी। सूत्रों का कहना है कि सेकेंड इनिंग स्टेप वीआरएस 2020 का नाम से इस योजना का मसौदा तैयार हो गया है और इसे बैंक के निदेशक बोर्ड की अनुमति की दरकार है। बैंक वीआरएस के माध्यम से खर्च में कटौती करना चाहता है। उसके पास इस वर्ष मार्च के आखिर तक 2.49 लाख कर्मचारी थे, जिसमें से लगभग 30,190 वीआरएस के दायरे में आएंगे। वीआरएस के माध्यम से बैंक अपने चुनिंदा कर्मचारियों को बाहर निकालने का सम्मानजनक रास्ता मुहैया कराना चाहता है। इनमें वैसे कर्मचारी शामिल होंगे जो करियर के शीर्ष पर पहुंच चुके होंगे और प्रदर्शन के सर्वश्रेष्ठ स्तर को हासिल करने में सक्षम नहीं रहे होंगे, जिनके साथ कोई व्यक्तिगत समस्या है या जो बैंक के बाहर अपना निजी व पेशेवर जिंदगी का मुकाम तलाशना चाहते हैं। मतलब 30,000 लोगों की है जो कि वीआरएस देने पर विचार हो रहा है एसबीआई पर। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।